एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के किनारे एक बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। गांव वाले उसे बुद्धू कहकर बुलाते थे। बुद्धू कोई साधारण बंदर नहीं था। वो बहुत समझदार, शांत और दयालु था। वो इंसानों की हर हरकत को ध्यान से देखता, उनकी बातें समझने की कोशिश करता और जहां जरूरत होती बिना कुछ कहे मदद कर देता। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। जब बच्चे स्कूल जाते, बुद्धू पेड़ से उतरकर रास्ते के किनारे बैठ जाता ताकि कोई गाड़ी आए तो वो पहले देख सके। कई बार किसी बच्चे का टिफिन गिर जाता तो बुद्धू उसे उठाकर बच्चे को दे देता। धीरे धीरे वो गांव का अपना सदस्य बन गया। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के पास बहने वाली नदी उफान पर आ गई। तेज पानी के बहाव से पुराना लकड़ी का पुल टूट गया। उसी समय गांव की एक बुजुर्ग अम्मा नदी के उस पार फंस गईं। वे चल भी ठीक से नहीं पाती थीं। चारों ओर पानी था और रास्ता बंद हो चुका था। गांव वाले किनारे खड़े होकर परेशान हो गए, लेकिन कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बुद्धू ये सब ऊपर पीपल के पेड़ से देख रहा था। उसने लोगों की चिंता देखी, अम्मा का डर देखा और वो गंभीर होकर सोचने लगा। कुछ देर बाद वो फुर्ती से पेड़ से उतरा और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद बुद्धू एक लंबी और मजबूत रस्सी लेकर वापस आया। गांव वाले हैरान रह गए। बुद्धू ने रस्सी का एक सिरा पीपल के पेड़ से बांधा और दूसरा सिरा नदी के उस पार फेंक दिया। फिर उसने इशारों में समझाया कि अम्मा रस्सी पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ें। गांव के एक युवक ने अम्मा का सहारा दिया और सबकी मदद से अम्मा सुरक्षित नदी पार कर गईं। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, आज इस बंदर ने मेरी जान बचाई है। उस दिन के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। वे समझ गए कि जानवर भी समझदार होते हैं, उन्हें भी सब समझ आता है और समय आने पर वे इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत दिखा सकते हैं। बुद्धू